सिटी से सवाल में अब शामिल करने जा रहे हैं हम आपके सवालात। और ऑस्ट्रिया से अहमद साहब क्या जानना चाह रहे हैं? आपने एक बात कही थी, अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज होती है तो आपको खदशा है कि उसके बाद उनका अगला टारगेट पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो सकता है। आप वजाहत कर दें कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी बात, क्योंकि चीज़ों को देखा जाए तो कोई थ्रेट पाकिस्तान की तरफ से नज़र तो नहीं आता। तो ये ओवरऑल वेस्ट की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम वो क्या है? जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने सही कह रहे हैं, मैंने वजाहत नहीं की, मैंने अपना ओपिनियन दिया था, पेशन गोई की थी कि ईरान के बाद पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा ऑन इस न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब मैंने ये क्यों कहा, थोड़ी सी तो मैंने इसकी तारीख़ आपको बताई थी कि इज़राइल बिल्कुल तैयार है और पॉइज्ड है रेजीम चेंज ईरान में करने के लिए, और उसके साथ वो शुरू करेंगे अटैक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, और उसके लिए लॉन्ग रेंज फाइटर जेट्स वगैरह तैयार हैं। इस सीरिया की जो एयरफोर्स है उसमें 80% उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, सो दे नाउ कैन फ्लाई एंड रिफ्यूल ओवर सीरियन टेरिटरी। तो वो तैयारी है पूरी, और वो किसी स्टेज पे दे कैन लॉन्च दोज अटैक्स, और उसका मकसद यही होगा कि किसी तरीके से अयतुल्ला की जो रेजीम है उसको तब्दील किया जाए और वहाँ एक प्रो वेस्ट रेजीम लाई जाए और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर दिया जाए। दिस इज़ दी, जिसके अंदर कुछ मिडल ईस्टर्न नेशंस जो हैं वो सपोर्ट करेंगे इजराइल एम्बिशंस को, बिकॉज वो उनको भी डर है फ्रॉम ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड ईरान्स एम्बिशंस इन द मिडल ईस्ट। सो मैं समझता हूँ दिस इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स, और अगले साल आप देखेंगे ये अनफोल्ड होगा। अब जो सवाल आता है कि क्या मैंने ये क्यों कहा कि पाकिस्तान इज़ नेक्स्ट, मैं आपको 2-3 चीज़ें याद दिलाता हूँ, फिर उससे आपको कोई बात भी समझ आ जाएगी। मार्गरेट थैचर का ज़माना था, उस वक़्त पीएम इज़राइल के बेगिन थे। ये मैंने उस वक्त का हवाला निकाल लिया है। उस वक़्त डिस्कशंस हो रही थी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की। मैं ये बात कर रहा हूँ मार्गरेट थैचर के ज़माने 1981 में, और उस वक़्त इज़राइल ने इराक़ का एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था, उस इराक़, वो एक रिएक्टर था, उसके ऊपर बमबारी की थी टू स्टॉप इराक़ फ्रॉम प्रोसीडिंग विद दैट प्रोग्राम। उस वक्त 1979, 33 ईयर्स अगो। उसका नाम था ऑपरेशन ओपरा। मगर उस वक्त ये एहसास हो चुका था कि पाकिस्तान ने अपना इस्लामिक बॉम्ब की तैयारियां शुरू कर दी हैं। याद रहे कि भुट्टो साहब को भी वन रीज़न वाई अमेरिका आउस्टेड भुट्टो वॉज बिकॉज उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था। तो इज़राइल का तो उस वक्त भी ये खदशा था कि अगर पाकिस्तान जहाँ एक मुस्लिम इस्लामिक बॉम्ब बन रहा है, इसको भी रोकना है हमने। और पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास था कि ये इज़राइल की तरफ से एक थ्रेट है जो कि किसी न किसी स्टेज पे मैनिफेस्ट हो सकती है। 1979 में इज़राइली प्राइम मिनिस्टर मेनाहेम बेगिन, इन्होंने एक लेटर राइटिंग कैंपेन शुरू की वेस्टर्न लीडर्स को कन्विंस करने के लिए कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको क्लैंप डाउन कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। और उन्होंने ये सारी कैंपेन प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को एड्रेस की थी। और ये इस वक्त डिजिटल आर्काइव्स के अंदर पूरी कैंपेन जो है वो अवेलेबल है, जो जान के देखना चाहे कि उस वक्त से इज़राइल इज़ फोकस्ड ऑन द इस्लामिक बॉम्ब जी। और उस वक्त खदशा ये था, और ये अफवाह भी यही थी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसको जो फंडिंग हो रही थी वो लिबिया कर रहा था। तो इसलिए इज़राइल का बड़ा डेफिनेट कंसर्न और था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ये किसी स्टेज पे भी कर्नल गद्दाफ़ी के हाथ चढ़ गया तो वो तो कोट अनकोट उसको कहते थे पागल है, और ये इसने इज़राइल के ऊपर फेंक देना। तो वो पाकिस्तान का इतना डर नहीं था, और डर ये था कि पाकिस्तान ने क्योंकि पैसे लिए हैं और शायद कोई डील ना की हो गद्दाफ़ी के साथ कि हम आपको भी नो हाउ ट्रांसफ़र कर देंगे, यार एक आध बम भी तो हम दे देंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो इशू है ऑफ ये बम की एक्सपोर्ट का, ये इशू पाकिस्तान की तारीख़ में 10 साल बाद भी ये खड़ा हुआ था 1990 में। और उस वक़्त ईरान बड़ा कीन था कि नो हाउ ट्रांसफ़र की जाए फ्रॉम पाकिस्तान टू ईरान, और उस वक़्त कुछ लोग यहाँ थे जो समझते थे
कि अगर हमने थोड़ी बहुत नो हाउ ट्रांसफ़र कर दी सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी वगैरह की, तो ईरान तो हमें 3-4 अरब डॉलर मिल सकते हैं। और नवाज शरीफ साहब को जब ये पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने रोका ये उन अनासर को जो कि सिविल मिलिट्री में थे, जो कि ये चाहते थे कि कर दो, दे दो। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा कौन थे और कौन नहीं थे, बट ये किसी वक्त अगर नवाज शरीफ साहब ख़ुद बताना चाहें तो बता दें, आई एम इन द नॉलेज कि कौन थे जो कि इस किस्म की चीज़ भी सोच रहे थे। तो ये बातें छुपी नहीं रहती। तो ये बातें अमेरिका को भी पता चल गई थी कि ये पॉसिबल है कि ये एक्सपोर्ट ना कर दें और ये ईरान को ना दे दें, और उससे पहले ये कि लीबिया को ना दे दें या ईरान और लीबिया दोनों को ना दे दें। सो इस किस्म की चीज़ वॉज अ डेफिनेट फेयर इन द माइंड्स ऑफ इज़राइल एंड द वेस्ट। और ये चीज़ें जो हैं 2-3 किताबें लिखी गई हैं जिसके अंदर इसके डिटेल्स हैं। अगर आप चाहें तो आप देख लें। एक तो हमारे अपने रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब हैं, ब्रिगेडियर फ़िरोज़ हसन साहब, उन्होंने भी ये किताब लिखी है कि जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किसी एक स्टेज ऐसी भी थी कि फ़िक्र था कि इज़राइल शायद हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक ना कर दे। उसके भी सारे डिटेल्स हैं। और फिर एक और किताब है ऑन आर न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्कॉट लेवी 2 ऑथर्स हैं, उनकी भी एक किताब है कि और उसको जिसका जिक्र किया है मारिफ की मेमोस के अंदर भी है, वर्किंग विद ज़िया। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, मगर इतनी इसको उछाला नहीं जाता बिकॉज ओबियसली एंड हमारी इस्टेब्लिशमेंट इज़ एक्यूटली अवेयर ऑफ ऑल दिस, और ये थ्रेट है। तो अब इशू ये है कि अभी ये तो होगी पुरानी बातें, उनके पुराने फेयर्स। अब तो हमारे बम भी निकल आया बाहर, टेस्टिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी बननी शुरू हो गई हैं। तो अब आप सोचिए कि जब वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम में वो क्या सोचते होंगे। ठीक है इराक नहीं रहा, ठीक है शायद ईरान की छुट्टी करा दें वो, ठीक है लीबिया की छुट्टी करा दी, मगर खौफ क्या है उनका? उनका खौफ ये है कि पाकिस्तान के अंदर रिवाइवल ऑफ मिलिटेंट इस्लाम, यहाँ जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस, रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे डर लगता है। आपको याद होगा कि एक वक्त ये कहा गया था कि तालिबान जो हैं वो 60 मील दूर हैं इस्लामाबाद से, अटक तक आ गए हैं। याद है आपको? जी। ऐसी बातें भी चली थी। और उस वक्त एकदम वेस्टर्न पास जो थे परेशान हो गए थे कि अगर तालिबान इस्लामाबाद आ गए तो न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके हाथ में आ जाएगा। तो मेरा ये इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने ऑलरेडी अपनी मुहरें चलने शुरू कर दिए थे कि अगर पाकिस्तान की रियासत गिरती है और तालिबान या इस्लामिक एलिमेंट्स के हाथ आती है तो व्हाट विल द अमेरिकन्स डू एंड द इजरायलीज डू, व्हाट प्रीएम्प्टिव एक्शन दे विल टेक। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे प्लान्स बने हुए हैं। वो उन्हें खौफ है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ बहुत ज़्यादा इंडोक्ट्रिनेशन हुई है ऑन द इस्लामिक रेडिकल इस्लामिज़म एंड इस्लामिक रेवोल्यूशन एंड स्टफ लाइक दैट, और यहाँ बहुत से ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो बिलीव इन दीज थिंग्स। सो ये अफसोस, दिस फियर इज़ वेरी मच देयर। और नेतन्याहू जो है अक्टूबर 11, 2023 पिछले साल उन्होंने एक बयान दिया था इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने, जिसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, कोट अनकोट। ग्रेटेस्ट मिशन दैट वी हैव, ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर अपने बारे में कह रहा है, इजराइल की ग्रेटेस्ट मिशन, ग्रेटेस्ट मिशन दैट वी हैव इज टू प्रिवेंट मिलिटेंट इस्लामिक रेजीम from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with militant Islamic regime। मतलब है कि militant Islam जहाँ है और वहाँ अगर न्यूक्लियर वेपन्स है तो या एक उनको दे देंगे या वो सीज़ कर लेंगे। तो हमें इससे सब बहुत ज़्यादा डर है। और वो कौन सी रेजीम्स हैं जहाँ ये हो सकता है? फर्स्ट इज़ कॉल्ड ईरान, सेकेंड इज़ कॉल्ड पाकिस्तान। ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा और उसकी यूट्यूब चैनल जो है इजराइल की, उसके अंदर अक्टूबर 11, 2023 के अंदर ये उनका बयान मौजूद है, आप खुद जाके सुन सकते हैं। ये तो अभी कल की बात है। तो और किसी ने उनसे पूछा उसी इंटरव्यू के अंदर कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग नेक्स्ट जनरेशन एंड व्हाट शुड वी डू अबाउट इट, कि वो हमारी अगली जनरेशन जो इजराइलीज़ की आ रही है उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे हमने फेस करना है। तो आगे से जवाब मिला, Iran and Pakistan,
and we have to avert these Islamic regimes. तो अब ऑफिशियल पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर्स बेगिन ने भी कर दी थी, पर उसके बाद नेतान्याहू ने भी कर दी, और इस वक्त जब वो दे फील सो स्ट्रॉन्ग, तो आई थिंक there is a reason to believe that after Iran the pressure will come on Pakistan. और याद रहे कि 1990s में ये प्रेशर पहली दफ़ा आया था, जबकि उनके बार्थोलोम्यू साहब, जिनका नाम था बार्थोलोम्यू, वो आए थे और उन्होंने कहा था पाकिस्तान को कि ओके, यू हैव क्रॉस द रेड लाइन, अब आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रीज करें, कैप करें और रोल बैक करें, और अगर आप नहीं करेंगे तो सैंक्शंस लगाएंगे। हमने नहीं किया, उन्होंने वन आफ्टर द अदर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। वो पूरी तारीख है, मैंने एक प्रोग्राम के अंदर उसका हवाला भी दिया था। सो वी मे कम राउंड फुल सर्कल नेक्स्ट ईयर और द ईयर आफ्टर दैट एंड फेस दिस प्रेशर। चलें, बैकग्राउंड भी मिल गया, वजाहत भी मिल गई, पस मंज़र भी इसका। अहमद साहब ऑस्ट्रिया से आपने ये सवाल उठाया था, आपको हवालों के साथ इसका जवाब मिला। बहुत से और सवाल जो भी बाकी हैं आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर सेठी साहब के सामने रखेंगे। मज़ीद सवाल आप भेजते रहिए।